ओम साई राम, जय साई राम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस ठंड के मौसम में अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखो सर्दियां पड़नी शुरू हो गई हैं, अपना ख्याल रखना भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारी सेहत ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर सेहत ठीक नहीं होती ना, हमारे को कोई इतनी हेल्प नहीं करता जितनी हम खुद की हेल्प खुद कर लेते हैं। 2 दिन बीमार पड़ जाओ ना तो ये होता है, अरे पानी पीना भी औखा हो जाता है। औखा मतलब मुश्किल हो जाता है। वो भी कोई दे दे तो ऐसा था कोई दे दे भाई, लेकिन नहीं, हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर रखना चाहिए और इसको काम जितना अधिक इससे ले सको उतना लेकर आना चाहिए। कोई आता है ना, ये लोग इतना शोर करते हैं भाई, सबसे ज़्यादा शोर करता है वो छोटा वाला कुकू। वो तो बाप रे इतना शोर मचाता है कि हम लोग तंग हो जाते हैं, उसको चुप कराना पड़ता है। चिज्जी कह के, कुकू चिज्जी ले ले, अभी आएगा। चिज्जी के चुप कराना पड़ता है। तो मैं क्या बात कर रही थी, अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है और हमें ऐसे अपनी बॉडी को बनाना चाहिए कि हमें कितना भी काम करना पड़े हम थके नहीं। थके तो रात को आराम से सोने का टाइम थके और सो जाए। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, क्या होता है, सारे दिन के काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, हम करते 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 हमें लगता है अरे इतने सारे काम कैसे करेंगे, लेकिन कर लेते हैं। अब जब साई संध्या होती है ना घर पे, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, सारा दिन काम होता है सारा दिन। लेकिन नहीं, ये कहने से हम नहीं कह सकते ना कि नहीं जी मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी क्षमता नहीं, ये कहने से बस नहीं चलता है, हमें करने पड़ते हैं। और फिर चाहे अपना काम, अच्छा ये चीज़ मैंने ना एक चीज़ देखी है, हमारे अनिल भैया हैं, वो ये नहीं देखते कि वो उसका काम है मेरा काम, वो मतलब लग कर काम करते हैं। उनकी ये चीज़ मैंने देखी, हमारे परिवार से ही है, साइंसदार से। उनकी ये चीज़ मैंने देखी है, वो ये नहीं देखते कि ये मेरे घर का काम है कि उसके, वो करते हैं। तो इस काम को काम नहीं सेवा कहते हैं, जो वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो बस भगवान ऐसे ही हमें भी शक्ति दे कि हम भी हर जगह पे अपना सहयोग दे सकें, चाहे वो काम का हो जैसा भी हो। प्रभु इतना सक्षम बनाए कि हम सब लोग हर एक जगह अपनी अपनी सेवा दे सकें। तो बात करनी है मुझे आपके क्वेश्चंस की, जो आप लोगों ने आज नहीं बीते कुछ दिनों में जो मुझसे सवाल किए हैं, उसके जवाब लेकर मैं बैठी हूँ आपके सामने और आप मेरे सामने, ठीक है। तो बाबा जी भी आज हमारे साथ साथ इस व्लॉग को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ सवाल। सवाल है आपके शिरडी को लेकर के, जो कि बहुत समय, हाँ कुछ समय पहले के ही हैं। तो शिरडी से रिलेटेड सवाल ये आपके आए हुए थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी। तो सवाल आपका पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि भाई अनु आप शिरडी में रुके कहाँ पर थे, ठहरे कहाँ पर थे, 15 दिन आपने लगाए, आप कहाँ थे। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शिरडी में अगर हम होटल में रहते हैं तो हमारा वो जो चार्जेस हैं हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, लेकिन ये सवाल रिपीट हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, शायद आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा। मैं शिरडी में एक रेंट के रूम पे थी, जो कि बाबा के धाम से कुछ दूरी पर था। मतलब मैं जल्दी बाबा के पास नहीं आ सकती थी। अगर रात को चाहती कि मैं 12 बजे तक बैठूं बाबा के पास तो वो इम्पॉसिबल था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायक था। कि मेरी आदत है जब भी मैं शिरडी जाती हूँ तो मेरा रात का, चाहे मैं 1 बजे तक, चाहे मैं 12:30 तक द्वारका मई में रहती ही रहती हूँ। ये मैं और मम्मी के साथ, मैं मम्मी से भी कहती हूँ मम्मी हम लोग बैठेंगे, मम्मी तो हम लोग क्या करते हैं कि मम्मी क्या थक जाती ज़्यादा, तो रात को जो हम टाइम है वो मैनेज करके चलते हैं, ताकि हमें 12 से 12:30 तक हमें द्वारका माई में टाइम बिताना ही बिताना है। लेकिन इधर रूम पे जहाँ पे मैं थी मेरे को आना नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे सब लोग बोल रहे थे कि अनु आप रात में मत आना क्योंकि सेफ़ नहीं है। अभी क्या करें, मजबूरी थी इसलिए हम वहाँ पर रहे, ठीक है। लेकिन जिस भी तरह रहे, मैं कहती हूँ बाबा ने मुझे बहुत अच्छा ढंग से रखा। लेकिन मुझे थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम हुई और वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई, क्योंकि हमने बॉटल्स वगैरह का लिया। लेकिन अगर हम लगातार रहते तो हमें वहाँ पे पूरे पानी की व्यवस्था करनी पड़ती, फिर बॉटल से काम नहीं चलता। लेकिन चलो जैसे भी बाबा जी ने क्लियर कर दिया। और आप बोल रहे हो कि अगर हमें रहना हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो ना, अगर आपको शिरडी में जाकर रेंट पे रहना, जैसे मैं रह रही थी, तो अपनी गारंटी और अपने उस पर रहना कि आपका कोई जान पहचान वाला हो, और तभी रहना। जाकर ऐसे रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल अपने
मतलब आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं रह सकती हूँ, मैं जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको खर्चा ज़्यादा पड़ेगा तो फिर वो आपको उसको देखना पड़ेगा ना, क्या खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है तो वो भी आपके ऊपर आएगा ना। एकदम से दिक्कत में मत आ जाना, जाओ रहो अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर एकदम, क्योंकि देखो मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं रेंट पे जाके रहूँगी। मेरा ये सपना है कि हाँ बाबा मेरे को शिरडी में एक घर दे तो मैं रहूँ। रेंट पे नहीं रहने का इरादा है मेरा रहने का इरादा है कि मेरा शिरडी में बाबा घर दे और मैं उस घर में रहूँ, अपना घर हो, ताकि हम अपने घर से क्या है ना, एक इंसान को पता रहता है कि अपने घर में कब जाना है कब आना है। और रेंट पे बहुत मुश्किलें आती है, इसलिए बाकी तो देखो बाबा के हाथों में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बस ये आपके जो क्वेश्चंस थे ना कि मुझे भी रहना है, तो वो आप अपने ऊपर देखिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप खुद से सोचिए, खुद से देखिए, और अगर कोई आपको बताने वाला है रूम तो आप उसको, ठीक है। बाकी व्यवस्था तो सारी बाबा ही करते हैं, जो शिरडी बुलाता है वो व्यवस्था भी करता है, वो खिलाता पिलाता है। वो उसने मुझे भी बहुत अच्छे ढंग से रखा था, मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, सारी चीज़ें समय से हल हो गई, चाहे वो पानी की रही हो, चाहे वो लाइट की। हाँ मुझे क्या था, जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती थी मैं, उसके लिए हमें नेट चाहिए होता है, वो मैं एक जगह थी वहाँ पर जाती थी, तो वहाँ पर मेरा जो नेट है वो अच्छा काम करता था, तो वहाँ पर जाके मैं अपलोड करती थी। वहाँ पे मुझे 10-15 मिनट या मान लो आधा आधा घंटा खड़े रहना पड़ता था, ये चीज़ें थी। तो वहाँ पर मैं खड़े रहती थी, फिर वहाँ पे अपलोड करती। मुझे बड़ा अजीब सा था कि मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ, कोई क्या कहेगा कि लड़की यहाँ पर कब से खड़ी है। तो मैं और मम्मी थक जाते थे, मम्मी साइड में बैठ जाती थी, तो मैं खड़े खड़े वहाँ पे वीडियो अपलोड करती थी। तो ये चीज़ें मुझे जो है वहाँ पे फेस करने को मिली हैं। और उसके बाद फिर रात को 7 से 7:30 हम लोग बैठे द्वारका माई में। उसके बाद सब्ज़ी भी लेनी होती है, आटा भी लेना होता था, और बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि खान पान भी तो चलेगा ना एवरीडे का। तो वहाँ क्योंकि हमारे यहाँ से प्रसादालय भी बहुत दूर था, तो भाई सारी चीज़ें लेनी पड़ती थी। तो मुश्किल तो थोड़ी बहुत हर जगह जहाँ पे रहो देखो मुश्किल तो आती है। बाकी तो आप अपने अनुसार करो जो करना है, क्योंकि कहते हैं ना सबकी सिचुएशन अलग होती है, मेरी अलग थी आपके अलग, इसलिए कहीं आप मिसगाइड ना हो जाओ, कहीं आपको कुछ गलत सलाह ना ले, इसलिए मुझे ये बात आपसे क्लियर करनी पड़ी, ठीक है। बाकी तो सब कुछ अच्छा है। ऐसे मैं तो अब जाऊँगी, जब भी बाबा बुलाएंगे तो जाऊँगी। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे रेंट पे रहकर और होटल्स में रहकर, तो मैं अगर दोनों में से एक को चुनूँ तो मुझे होटल ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाती हूँ मैं सिर्फ बाबा के लिए जाती हूँ, सिर्फ बाबा के लिए, बाबा के पास जाना, उठना, सुबह उठ के काकड़ आरती में जाना, उसके बाद कभी कभी मध्याह्न आरती अटेंड करना। मध्याह्न आरती में बहुत कम अटेंड हो पाती है, मेरी होती है शाम की आरती। तो शाम वाली, रात की आरती तो हमारी पक्की रहती है, हम रात वाली पक्की आरती करते हैं, क्योंकि एक तो रात की आरती होती है और आरती के बाद हमारा लाइव चलता है। लाइव के बाद फिर हम पता क्या करते हैं, रात को शेज आरती, सॉरी धूप आरती करके चले जाते हैं रूम पे। रूम के बाद कभी कहीं जाना होता है तो वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद खाना पीना हम खा लेते हैं धूप आरती के बाद। उसके बाद हमें इंतज़ार होता है शाम की, रात की आरती का। रात की आरती करते हैं, फिर आरती करने के बाद क्या करते हैं, लाइव करते हैं। लाइव के बाद मैं क्या करती हूँ, फ़ोन रख के आती हूँ घर पे। लाइव करते करते 11-11:30 बज जाता है, फ़ोन रख के आती हूँ घर पे। फिर कुछ नहीं होता हाथों में, ऐसे हाथ जोड़कर सीधा जाते हैं द्वारका माई, सीधा द्वारका माई। डैडी जी हमारे सोए थे रूम पे, मैं और मम्मी जाते हैं द्वारका माई। द्वारका माई में बैठते हैं, फिर 12 बजे तक, 12:30 तक, कभी कभी 1 बज जाता है। 1 लास्ट होता है, क्योंकि मम्मी को सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर ने इनको अगर, फिर मुझे ये अकेले छोड़ती नहीं है कहीं पर भी, चाहे वो बाबा का घर ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे 1 बजे ये मुझे वापस लेके चले। तो 1 बजे लास्ट तक हम बैठते हैं वहाँ पे। उसके बाद कभी कभी 12:30 भी तो वापस आ जाते हैं, ऐसा होता है। नहीं, रात को भूख भी लगती है तो हाँ, और हमारे वहाँ पे भैया हैं बेलपुरी वाले, मैं आपको इस बार ज़रूर मिलवाऊंगी। वैसे मैंने मिलवाया हुआ है आपको, लेकिन नहीं इस बार फिर भी आपको पता है मैं आ गई हूँ। उनके मेरे कुछ पैसे पड़े हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने उनको बोला भैया पैसे लो, अरे देख लेंगे। उनके देखने में मेरा अचानक टिकट बना और मैं आ गई, और उनके पैसे बने। एक बार कॉल नहीं आया मेरे पास कि मेरे पैसे हैं आपके पास, एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं बोला। और अब की बार मैं जब दोबारा गई हूँ तब भी मेरे पैसे उनके पास पेंडिंग थे, मैंने जाके क्लियर किए, और अब फिर उनके पास पैसे पड़े। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा फ़ोन करके कि मेरे पैसे आप नहीं देकर आए हो। ये व्यवहार बाबा ने बनाया है, थैंक यू सो मच देवा। और अभी जाऊंगी मैं, फिर जब भी जाती हूँ तो मैं उनको पहले पैसा दूंगी, फिर जम कर गोलगप्पे और भेलपूरी खाएंगे, बहुत टेस्टी बनाते हैं।
आप भी जाना और खा कर आना, और मुझे अपने साथ सुमन जी को लेकर जाना है, ये बात मैंने लिख रखी है। जब भी मैं जाऊँगी अपने साथ सुमन जी को लेकर जाऊँगी। बाबा मेरी ये भी जो हमारी उनकी बात है वो इसको कंप्लीट करे। तो बस यही कुछ आपसे बात शेयर करनी थी। अगर मेरे से बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आप जो भी करें अपनी समय, अपनी परिस्थिति और अपने विचार बहुत ज़्यादा विचार करके करें, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेना। ये मैं आपको बार बार सजेस्ट करूँगी, बार बार कहूँगी। ठीक है, तो बस यही कुछ है। और फिर जब भी चलेंगे शिरडी तो पूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अब तो आपको ब्लॉग भी मिलने लग गए हैं। तो जैसे हम द्वारका माई जाएंगे तो द्वारका माई के अंदर नहीं जा सकते। द्वारका माई जाएंगे तो द्वारका माई, चावड़ी जाएंगे तो चावड़ी, जहाँ भी जाएंगे आपको दर्शन मिलेंगे, आपको व्लॉग्स मिलेंगे, आप मज़े करोगे। और एक चीज़ मैं आपसे और कह रही हूँ, व्लॉग्स को देखना शुरू कर दो, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स ना कमाल के होने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी मैं क्यों कह रही हूँ, जो भी कहती हूँ इनकी मर्ज़ी से कहती हूँ, वो होता है। तो इसलिए मान लो मेरी बात, कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और एवरीडे अलार्म लगा लो कि व्लॉग आएगा 11 बजे। ठीक है, तो बस मेरी इतनी सी बात थी। आज आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं किया, आज आपके साथ बातें करिए। अगला व्लॉग आएगा, जो भी आएगा वो व्लॉग आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।